हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ एकदम खाते खेलते एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों का कितना से प्रैक्टिस सेशन हो चुका, 8 सेट हो चुका है। आज ये 9वां सेट चल रहा है। और क्या है ये, ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ज्यामितीय आकृति पूर्ति में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या आता है, कौन कौन सा। ट्राइंगल एक आता है, क्या ट्राइंगल। दूसरा क्या होता है, स्क्वायर, ठीक। और तीसरा क्या रहता है, इसमें सर्कल रहता है। ये 3 प्रकार की जो चित्रें होती हैं, यही 3 प्रकार की आपकी ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। आइए बना के भी हम आपको दिखाते हैं कि इन्हीं चित्रों को पूरा करना होता है। जिसमें से मैं 2 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुका हूं इसी से रिलेटेड, और तीसरा आज लेके आया हूं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा देखने को, क्योंकि मैं इसलिए तीनों करवाता हूं जिससे आप लोगों को इजी, मॉडरेट टू हार्ड तीनों करवा चुका हूं, मतलब तीनों लेवल का आपको मैं करवाऊं क्वेश्चन, जिससे आपको कभी भी समस्या ना हो। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे इतना आप प्रैक्टिस कर लें कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ। आज चलते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लाइक सब्सक्राइब जो आपको करना है ये तो करते रहिए, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। फिर उसके बाद फिर आइए प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। मैं इसमें आप लोगों का निर्देश नहीं लिया हूं, पहली वीडियो आप जाइए देखिए, उसमें मैं अच्छे से समझाया हूं निर्देश कैसे पढ़ा जाता है, निर्देश को समझा कैसे जाता है, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। अगर आप अच्छे से निर्देश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें निर्देश नहीं लिया हूं, क्योंकि समय बचाना बहुत जरूरी होता है। आपको एग्जाम टाइम में भी समय आपको बचाना सीखना चाहिए कि कैसे बचाएंगे। फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि 3 प्रकार का आपको चित्र बनाना होगा। एक कौन सा होगा, स्क्वायर का, एक सर्कल का आएगा, एक ट्रायंगल का आएगा। इस प्रकार ये आपके 3 प्रकार के प्रश्न को पूरा करना होता है, ये चित्र रहेंगे। जैसे ये कौन सा, इसमें आपको क्या कंप्लीट करना है, इसमें हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, ध्यान आया। इसमें क्या हमको कंप्लीट करना है, इसमें हमको ट्रायंगल कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही और चित्र आएंगे जिसमें आपको सर्कल कंप्लीट करना होगा। तो फिर क्वेश्चन को आप अगर पिछली 2 वीडियो आपने देखी होगी तो इसमें इसको आप ऐसे देखते ही क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस 20 क्वेश्चन पीछे पहले में करवाया हूं, दूसरे में 20 क्वेश्चन करवाया हूं, तीसरे में आज भी 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। 60 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक पे मेहनत करना अच्छे से कर लेते हैं, उसको 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता कि फिर आगे ज्यादा गलत करने का चांस रहेगा। गलतियां तो इंसान से होती हैं, बाकी अलग बात है, लेकिन अभ्यास करना जरूरी होता है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आज का, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 और 2, ठीक। पहला प्रश्न क्या कह रहा, एक चित्र है, मैं क्या बताया था आप लोगों को, इसको अभी मैं रेज करता हूं। जैसे पहले क्या करें, पहले हम इसको ऐसे स्क्वायर बनाएंगे ना, मैंने रखा, ठीक, रख दिया। अब इसके बाद इसके बॉर्डर को हम ऐसे अंडरलाइन, दूसरा कलर में ले लेता हूं, इसके बॉर्डर को मैं लाइन करूंगा, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां आ गया ना। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस प्रकार का कौन सा चित्र आपका बन रहा है, हमको बताइए। इस पूरे जो आपके उत्तर चित्र हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन, अगर इसको आप ध्यानपूर्वक देखें तो कौन सा बनेगा। पहले मैंने क्या, एक फार्मूला मैंने बताया था ना, क्या बोला था आपका, दूरी और कट फिर गैप, ये 3 चीज मैंने आपको बताया था ना। कितना गैप है पहले ध्यान दीजिए, मतलब गैप मतलब इसकी और इसकी गैप, गैपिंग देख रहे हैं कितना है, कितने कट लगे हुए हैं, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 4 कट लगा हुआ ना। दूरी कितनी है आप ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे इसकी इससे कितनी दूरी पर है, इससे इससे कितनी दूरी पर है, ये इससे कितनी दूरी पर है, ये दूरी। ये 3 फार्मूला एक तरह का आपका होता है। अगर इन तीनों फंडा को आप फॉलो करेंगे तो आप ज्यामितीय आकृति को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कितने कट लगे हुए हैं, 1 2 3 और गैपिंग है ना। ध्यानपूर्वक देखिए, कौन सा, सब में 3 कट लगे हुए हैं, इसमें भी 3 कट लगा हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान दे पा रहे हैं आप, इसको मैं इरेज करता हूं एक बार, क्या इरेजर से मैंने इरेज कर दिया। अब आप देखिए, इसकी दूरी जो लंबाई है, इसमें से किसकी फिट पा सकते आ रही है, और ऊपर चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। क्या चौड़ाई किसमें, इसमें चौड़ाई देख रहे हैं ऊपर ज्यादा, इसमें बिल्कुल कम है, इसको पहले हटा देते हैं। इसमें देखते हैं, इसकी जो गैप इसमें घुसना चाहिए, क्या इसका घुसेगा, नहीं हटेगा, हटा दो इसको। अब बचता है ए और बी। एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे, इसकी अब आप दूरी नापिए और इसकी नापिए और इसकी नापिए, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। पहले तो मुझे भी ए सही लग रहा था देखने में, लेकिन जब मैंने इस दूरी को देखा तो मुझे क्या लगा,
ये तो भाई बहुत ज्यादा लंबा है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। ठीक, ए भी नहीं होगा। कितना बारीकी था इसमें ना, मैं बोला इसमें आप इस प्रैक्टिस सेट में आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 प्रैक्टिस आप लोगों ने कर चुका है। आप तीसरे में तो थोड़ा बहुत तो टफ देखने को तो मिलेगा ही। आइए, समझ में आ गया ना। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आंख मूंद के कर लेंगे। इसमें कौन सा फिट पड़ेगा, आप लोग बताइए दूसरे में कौन सा फिट पड़ेगा। ये तीसरा नोक गया, ये तो नहीं होगा, ये होगा बिल्कुल, बी सही होगा। ये देखा पतला है, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार ये सही होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन और ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए इसमें कौन सा फिट पड़ेगा। ये ए होगा, ए बिल्कुल नहीं होगा, बी हाँ संभावना है, सी तो बिल्कुल नहीं। आप बी और डी में आप कंपेयर करिए कौन होगा। अब इसकी दूरी हम देखेंगे और इन दोनों में किसकी दूरी देखेंगे। क्या ये जो दूरी है इसके बराबर या इसके बराबर है, या फिर नीचे का जो कॉर्नर है ये कहां तक जाएगा, यहां तक आएगा क्या, आयत बनेगा। हाँ आयत भी बन सकता है, आयत भी बनता है, ऐसी बात नहीं कि आयत नहीं बनेगा, आयत भी बनता है। तो हमको इसमें कौन सा हम फिट कर सकते हैं, आप लोगों को बताइए। इसमें अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ये आयत नहीं बनेगा, ये आपका वर्ग ही बनेगा। तो हम इसकी दूरी अगर देखेंगे तो इसकी दूरी इसकी भी लंबाई देख रहे हैं, इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई एक बराबर है बिल्कुल। तो यहां भी फिट पड़ जाएगी और ये कॉर्नर यहाँ पर आके लग जाएगा, ये वाला पूरा ये जो सीधा है यहाँ लग जाएगा और ये यहाँ पर फिट हो जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ चला आएगा। ठीक, फिर ये ऊपर बराबर है। तो बाकी इस प्रकार की आपका जो चित्र है वो इस प्रकार तैयार होता है। ठीक, बन गया आखिर तैयार ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल इसको देखना ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी सीधा उत्तर लगाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप देखिए सीधा आंसर करिए, क्या इसने माथापच्ची करना है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये सेट हो जा रहा है और ये नोक। अच्छा एक बार हम घुमा के देख लेते हैं, क्या पता घुमाने से जो है कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए। इसकी लंबाई ज्यादा, इसकी लंबाई कम है, इसको हटा दो। ये वाली लंबाई कम है ना, हटा दो बिल्कुल। ठीक, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, इसको हटा दो। अब बचता है इसमें कहीं नोक है ही नहीं है, इसको भी हटा दो, बस ऑप्शन नंबर सी सही होता है। क्योंकि मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि पिछले अभी जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था उसमें मुझे इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिला था, जिसमें से जब मैं टर्न किया तो हुआ क्या, आपका आंसर जो है चेंज हो गया। इसलिए मैं फिर से सोचा मैं टर्न करता हूँ, क्या कोई आंसर इसका बदल सकता है, लेकिन देखा नहीं बदला। तो इस प्रकार ये हुआ। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में ध्यानपूर्वक देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। इसका कट हम देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा टेक्निक में समझाऊंगा आप लोगों को, टेक्निक मतलब ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोगों को बारीकी समझा चुका हूं, अब थोड़ा टेक्निकल में समझाऊंगा। पकड़िए कौन सा इसमें होगा। इसकी जो देख रहे हैं कितनी कम दूरी है, इसकी तो बहुत ज्यादा दूरी होगी, हटा दो इसको। इसका यहाँ एक कट बना हुआ देख रहे हैं, ऊपर से एक कट बना है, इसमें नहीं बना, हटा दो। अब बचा ए और बी। ए और बी में कौन सा सही होगा, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ऑप्शन नंबर हमारा, अगर देखा जाए तो इसका जो मान लो अगर मैंने इसे बना भी दिया, लो बना दिया मैं, यहां आया यहां आया यहां यहां, ठीक। तो कौन सा इस प्रकार का चित्र दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है कि बी दिख रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान देंगे तो ये हल्का सा गोल है, यहां से हम इरेज करते हैं इसको। ठीक कर दिया मैंने। तो देखिए इसमें ये हल्का सा जो है बेंड हुआ, हल्का सा ऐसे देख रहे हैं आप, लेकिन ये पूरा ऐसे निकला हुआ है। तो यहाँ पर ये भी निकला हुआ है ना, ऐसे पूरा सीधा सीधा, ये भी सीधा सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न तो आप लोग देख के एकदम सीधा मार देंगे। सबकी ऊंचाई एक बराबर है ना, इसमें ऊंचाई गहराई ज्यादा होगी, हटा दो इसको। इसमें ऊंचाई गहराई ज्यादा, इसको हटा दो। अब बचता है ये और ये, इसमें ऊंचाई गहराई ज्यादा होगी, इसको हटा दो। बस ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर आ गया। कुछ प्रश्न बताया ना कि ऐसे बस आप देखेंगे सीधा उत्तर कर जाएंगे। इसे सब देख रहे हैं आप, मैं दिखा दे रहा हूं। सबकी लंबाई एक समान, कहीं कुछ आगे पीछे है ही नहीं है, देख रहे हैं आप ये। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कौन सा हो गया,
देखिए, ठीक, देख लिया आपने। ऊंचाई बराबर, सबकी ऊंचाई किससे बराबर थी? ऑप्शन नंबर सी में तो बराबर थी, बाकी किसी में था नहीं। बस अगला प्रश्न देखते क्या कह रहा। ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आप लोग मिलाइए कौन सा उत्तर सही होगा। क्या ये बना रहा है? ये तो शायद ये बना रहा है ना, ये वाला चतुर्भुज बन रहा है इसका, नुकीला जो पीछा होता नहीं चतुर्भुज, इस प्रकार का ये चतुर्भुज बनेगा इसका। इस बना देता हूँ इस प्रकार के चतुर्भुज बनेगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो कौन सा चित्र इसमें बनेगा भाई बताइए। मान लिया मैं, लो इसकी पाई मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। देखिए कौन सा चित्र बन रहा है। क्या ए बन रहा है? ए में तो आके ज्यादा निकल गया, सीधा आना चाहिए था ना, यहाँ बेंड हो गया, हटाओ इसको। बी में सपाट हो गया है, ये भी नहीं होगा। अब बचता है सी और डी। सी में देख रहे हैं बहुत ज्यादा निकल आया है, इस तरह का बन गया है। क्या इस तरह का वहां चित्र बन रहा है? इस तरह का नहीं बन रहा, हटाओ। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है बिल्कुल उसी की तरह डिक्टो बन रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे उसमें फिट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा। ये प्रश्न संख्या नंबर कौन सा था? थोड़ा सा नंबरिंग में कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चनों का। 4, ये 5, ये 6 हो गया, ठीक है। आगे देख लेता हूँ। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 और 12, 13 और 14, 15 और 16, 17 और 18, ठीक, 19 और 20, ठीक। इस प्रकार आपके 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो हम लोग 8वां क्वेश्चन देख रहे थे ना। अब 8वें क्वेश्चन में क्या है देखिए, चित्र को हम बनाते हैं। उठाया मैंने पेन को, उठाया, देखो पेन उठाया, यहाँ तक गया, यहाँ आया, यहाँ ऐसे आ गया ना, उठाया मैंने, ऐसे 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 बोला, ठीक। इसमें कौन सा फिट पड़ेगा? आप मिलाइए पहले। ऊपर आप देख रहे हैं ये तो गया है आगे निकल के, लेकिन ऊंचाई से देखिए, क्या इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर है? हाँ, इसकी ऊंचाई इससे बराबर हमको दिख रही, लेकिन इसकी नहीं दिख रही है। इसकी गहराई देखिए बचा है तो बराबर, इसका यहाँ भी अंदर भी घुस जाएगा, ठीक। क्या इसका, और लेकिन हाँ एक बात आप देख रहे हैं, ये यहाँ सीधा के सीधा टर्न हुआ, लेकिन यहाँ सीधा आकर के सीधा टर्न सीधा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ये देखिए सीधा आके सीधा तक टर्न हुआ, ये कुछ कुछ हमको सी लग रहा। अच्छा डी में देख लेते हैं। डी में क्या है? क्या है? सीधा जा रहा, हाँ सीधा जा रहा, लेकिन ज्यादा गहरा चला गया, देख रहे हैं, और इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई है। इस प्रकार डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कौन सा फिट पड़ेगा? क्या पहले देखो आकृति क्या बन रही है। आकृति आपकी क्या बन रही है? स्क्वायर बन रही है ना, स्क्वायर बनेगी। स्क्वायर में कौन सा एंटर होगा? इसकी मोटाई हम देखेंगे, दूरी जो मोटाई है इसकी, और इसका पहले देखो हम चित्र बनाते हैं, ठीक, आ गया ना, ऐसे तो बनेगा ना। तो इसमें कौन सा फिट पड़ेगा ये पहले आप लोग देखिए हमें। अच्छा, ये नीचे चौड़ाई इधर इतना ले रहा, नीचे से चौड़ा ले रहा। आइए अब देखते हैं। अब देखिए, अब बताइए कौन सा चित्र बनेगा। क्या ऑप्शन नंबर बी बनेगा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है, लेकिन बढ़ लेते हैं सी और डी की तरफ भी। सी की ये दो दूरी है बहुत कम है, मतलब लंबाई ऊंचाई जो है बहुत कम है, हटा दो इसको। अब सी को देखते हैं। सी में इसकी मोटाई देखिए, इसकी मोटाई बहुत ज्यादा अंतर आ जा रहा है ना, हटा दो। तो इस वक्त ऑप्शन नंबर ए सही होता है। देखिए क्या मैंने क्या क्या देखा, एकदम बारीकी देखना है इसमें, मोटाई ऊंचाई यही देखना है जो मैंने आपको बताया था। क्या क्या बताया था मैंने, फिर से देख देता हूँ। दूरी हो गया एक बार, फिर क्या आप देखेंगे, लंबाई देखेंगे, और क्या देखेंगे, गैप देखेंगे। बस ये 3 चीज आप देखेंगे ज्यामितीय आकृति में, आपका तुरंत उत्तर निकल के आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी नहीं देखना पड़ेगा, बस आप एक नजर में देखेंगे उत्तर आपका निकल आएगा। इसमें देखते हैं इसकी आकृति और बनाते हैं हम। सीधा गया, इधर निकाला, ये यहाँ कट किया, यहाँ से यहाँ। तो इस तरह का कौन सा चित्र बन रहा, आप हमको देख के बताइए कौन सा चित्र कहाँ बनेगा, कैसा फिट पड़ेगा। इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए बनेगा? ऑप्शन नंबर ए में अगर देखेंगे तो आप बहुत जब ज्यादा नोक बन जा रही है, ठीक, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमको लग रहा है थोड़ा सा। यहां मान लो अगर मैं टर्न करता हूं इसको, यहां में लेकर के आया, ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनेगा, हटाओ इसको। ऑप्शन नंबर क्यों क्यों नहीं बनेगा, आइए देखते हैं। इस चीज को आप देख रहे हैं, इसको मान लो मैं तो सीधा तो कर दिया, ठीक है, सीधा तो आ गया, लेकिन ये जाके हल्का सा झुक गया यहाँ पर, और यहाँ पर ज्यादा झुकना था, लेकिन बिल्कुल कम झुका, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं।
ऑप्शन नंबर सी जो है, पाई तो सीधी चली गई यहाँ, लेकिन बहुत ज्यादा सीधी चली गई, और ये यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये ऑप्शन नंबर सी थोड़ा बहुत मैच कर रहा, लेकिन ज्यादा नहीं मैच कर रहा। डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो सी ही अगर देखेंगे, जब ज्यामितीय आकृति मैंने बताया था ना आप लोगों को कि क्या होता है, कभी कभी चित्र मैच नहीं करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उससे जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, जो उसके करीब लगे कि हाँ ये चित्र इससे मैच कर जाएगा, आप उसी को अपना उत्तर समझेंगे और उसी को मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ मैं इसलिए जाता हूं और सी को मैं सही करता हूं। ठीक है, देखिए, और बाकी इसमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं टर्न करके भी अगर देख लूंगा तब भी कोई चित्र नहीं बन रहा है। तो ये, और मैं ये PYQ का क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप कौन सा आंसर आप लोग सही करना चाहते हैं, बताइए हमको। देखिए अगर यहां पर चित्र जाएगा, या तो ऐसे बनेगा सीधा, लेकिन तब भी बेंड होगा सीधा, देख रहे हैं आप, क्योंकि हल्का फुल्का तो नीचे निकलेगा। हल्का फुल्का नीचे निकला किसमें है, बहुत ज्यादा तो नहीं निकलेगा, हल्का फुल्का नीचे निकलेगा, तो इसमें तो बहुत ज्यादा निकल आया है, ये तो नहीं होगा। ये होगा, ये तो एकदम नो हो गई, ये भी नहीं होगा। अब कोई बचता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बचता है, डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में ऊपर ज्यादा, देख रहे हैं, ये भी तो बनना चाहिए, इस तरह का चित्र बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना है, देख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा, डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। इसमें आप चित्र कौन सा बनेगा, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं एक बार करवा चुका हूं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, ठीक, सॉरी यार, ठीक, क्यों, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये चित्र कुछ इस प्रकार का बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है ना, इस प्रकार का चित्र बन रहा है, फिर से रिवीजन कर लीजिए आप। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा ना, इसमें नोक निकल आई, इसलिए ये नहीं होगा, इसे सपाट होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ज्यादा नोक निकल आई, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। इसमें क्या है, एक इतना लंबी पाई है, किसी में इतनी लंबी पाई है, इसमें तो बहुत ज्यादा हो गई, हटा दो इसको। इसमें है लेकिन ऊंचाई भी आपको ध्यान देनी, ये वाली चीज, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा कम है, यहां तक आना चाहिए था, हटा दो इसको। अब बचता कौन है ऑप्शन, हमको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा, इसकी ऊंचाई भी प्रॉपर है, उतनी नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ज्यादा तो है ना, इसलिए ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। इसकी ये भी दूरी सही है, पूरा डिप्टो है, और ये सही है, और यहाँ ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता। डी में अगर आप देखेंगे तो ये सीधा ला करके यहाँ लंबा तो ला, लेकिन बहुत लंबा खींच दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा चित्र भरा जाएगा कि अच्छा इसको बनाना क्या है, इसको तो एक बार देख के मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखिए करना क्या है, इसमें आप ऐसे पाई चार खींचे होंगे ना, यहाँ एक पाई खींची, एक यहाँ खींची गई, एक यहाँ, 4 पाई खींची गई है, देख रहे हैं आप, ये इधर क्या है, 4 पाई खींची गई है ना। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इस पर अगर ऐसे कैप रख देते हैं, ये यहाँ एक कैप रख दिया, यहाँ एक कैप रख दिया, यहाँ एक कैप, क्योंकि देख रहे हैं चारों तरफ कट है ना, अगर मैं चारों तरफ कैप सेट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक जो है आपका एक ये वर्ग बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो हम कौन सा कैप रखेंगे, ऊपर का कैप सही तो है, इधर कैप सही है, लेकिन ये क्या पलट गया है, ऑप्शन नंबर ए गलत करो। इसमें देखते हैं ये दोनों सही है, लेकिन इसका भी गैप पलट गया, ये भी नहीं होगा, हटाओ। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर दोनों ऐसे हैं, ये कैप यहाँ भी सेट होगा, एक कैप यहाँ भी सेट होगा, बस ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। मैंने चारों कैप रख दिया और सही हो गया, इसका ये उल्टा हो गया तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस एक बार देखने में कठिन लग रहा था, बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए क्या होगा, इसका तो आप लोग एक बार देख के उत्तर कर देंगे ना। ये तो बहुत ज्यादा नोक निकल आया, इसको हटाते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्यों सही होगा, कैसे देखते हैं हम, क्या मैं गलत लगा रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं गलत लगा रहा हूँ, एकदम सही है, क्योंकि ये जो कट बना हुआ है वहां जाके फिट हो जाएगा, ये यहाँ फिट हो जाएगा। नहीं भाई गलत लगा रहा हूँ, गलत, सॉरी, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ये भी गलत हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कितनी छोटी सी गलती होती है, ध्यान दीजिए, छोटी सी गलती से आप जो है, और मेरे द्वारा मैं गलती करूंगा और आप लोग सीख जाएंगे कि गलती भी कैसे पकड़ी जाती है, ठीक है। आइए बताता हूं क्यों होगा, समझिए क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे ऐसे, ठीक, इधर से इसको ऐसे घुमा देंगे, तो ये जो लंबी वाली पाई है देख रहे हैं आप, ये यहाँ के फिट हो जाएगी बिल्कुल,
ये वाली पाई यहाँ फिट हो जाएगी, हुई, और ये वाली पाई यहाँ जाके फिट हो जाएगी, और ये वाली पाई यहाँ जाके फिट हो जाएगी, और ये वाली पाई यहाँ आके फिट हो जाएगी, और ये वाली पाई जाके यहाँ फिट हो जाएगी। इस प्रकार हमारा कंप्लीट चित्र बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। देखा आपने कैसे टर्न करके बनाता है क्वेश्चन, ऐसे ही होता है क्वेश्चन गलत। बहुत बारीक से ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चनों को, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में कौन सा सही होगा। फिर से मैं एक नजर में मुझे तो ए दिख रहा है, बाकी सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, हटा देते हैं हम। लेकिन हम टर्न करके फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बताया था पिछले भी प्रैक्टिस सेशन में कि एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आपको टर्निंग वाला आएगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जरूर उसको घुमाएगा। तो कौन सा होगा, ये देखिए किस चित्र का चित्र बन रहा है, यहाँ 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 गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, ये बन गया। इस प्रकार का हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बी भी नहीं सही होगा, बस उत्तर हमारा ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखते क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, इसमें वाई है बनी हुई चित्र और इसको सीधा फिलअप करना है, तो हम कौन सा फिलअप करें। अगर इसके साथ देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, क्या हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है देख रहे हैं आप, छोटी है और इसकी बहुत ज्यादा लंबी है, हटा दो इसको। तो कौन सा होगा, फिर वही टर्निंग करेंगे हम। अब ऑप्शन नंबर ए का देखें, ये पाई ये छोटी है, ये भी हटा देंगे हम, और ये तो इसको तो पोलियो हो गया है, ऑप्शन नंबर डी को हटा दो इसको। तो अब बी बचता है, बी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या ये फिट पड़ रहा है, आइए चेक भी कर लेते हैं हम। यानी मतलब हमने तो ऑप्शन कट करके देख लिया, एलिमिनेट कर दिया क्वेश्चन को। अब देखते हैं इसमें क्या फिट पड़ेगा। ये दोनों यहाँ फिट हो गया, इसकी दूरी इसमें बिल्कुल सही है, फिट भी पड़ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, इसमें तो सीधा दिख रहा है, इसमें टर्न नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए यहाँ फिट पड़ा, ये आया, इधर से आ गया, इधर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, बस सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बस ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या रहा, ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या होगा, कहीं भी नोक नहीं घुसने वाली है, तो यहाँ भी नोक घुसने वाली हटा दीजिए, यहाँ है बहुत लंबी हो गई, ये भी नहीं होगा। तो अब सी और डी बचता है। क्या डी में जितनी लंबी नोक गई है, क्या ये जाएगी वहां पर, नहीं जाएगी, तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि नोक छोटी है, देख रहे हैं नोक छोटी है। आइए हम इसको लाइनिंग करके चेक कर लेते हैं। ठीक, चेक हो गया, चेक हो गया ना, बिल्कुल एकदम सटीक आ रहा है कि नहीं, जिस प्रकार सी का चित्र है उसी प्रकार चित्र यहां बनाए कि नहीं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही हो गया। आपका हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अब देखिए ये लाइनिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है ना, ये थोड़ा छोटी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यस। इसमें कौन सा चित्र बन रहा, इस प्रकार कौन सा चित्र आप लोगों को दिख रहा है, हमको बताइए। इसकी लाइनिंग है ये तो छोटी, मान लो टर्न हटा देते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले हम ए की तरफ जाएंगे और डी की तरफ जाएंगे। अगर ए हमारा सटीक बैठ गया तो हम ए को ही अपना आंसर मान लेंगे, और ए हमारा पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है, देख रहे हैं पूरी तरह से सही बन रहा, तो हम ए को ही अपना उत्तर मान लेंगे और ए की तरफ हम ए को हम लॉक करते हैं। डी नहीं होगा, खत्म करो, और बी भी नहीं होगा, हटाओ इसको। ये रहा आज का रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग आप लोगों का कंप्लीट होता है, और उसके बाद फिर हम चलते हैं हिंदी की तरफ। आपको गद्यांश देखेंगे, गद्यांश में फिर आपको हम विलोम शब्द और पर्यायवाची पढ़ाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फुल कोर्स जो है ये 499 का था, और ओनली प्रैक्टिस सेट 199 का था। आप लोग प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करिए और प्रैक्टिस सेट करिए, और किताब से अभ्यास करिए जो मैं वीडियो करा रहा हूँ। इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली एक प्रैक्टिस सेट आप 30-40 मिनट जो होता है आप अपना उसको टाइम दीजिए, देखिए काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा आप लोगों का। बाकी कोई समस्या होती है दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। पढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी की तरफ, देखते हैं आज का प्रश्न हमारा क्या है। हिंदी अनुच्छेद। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि पहले मैं अनुच्छेद नहीं पढ़ता हूं, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन से क्या होता है कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन क्या मतलब पुटअप क्या कर रहा है, हमको ढूंढना कहाँ, हमको उसका आंसर कहाँ मिलेगा, तब हम गद्यांश तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन। इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक। अब जो जहां शीर्षक वाली बात आती है, शीर्षक को हमेशा हम अंतिम में सबसे लास्ट में देखते हैं। क्यों देखते हैं, शीर्षक का मतलब ये होता है कि जो पूरी आपने कहानी पढ़ी है उससे आप किस टॉपिक पे मतलब किस पे बात हुई थी, किसके लिए वो बात की जा रही थी, तो ये वही जो जिस पे बात की जाती है वही उसका शीर्षक होता है। तो जब तक आप कहानी पूरी पढ़ेंगे नहीं
तब तक उसका आप मतलब नहीं निकाल पाएंगे, उसका उत्तर तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे। जब पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ इसके बारे में बात हो रही थी, इस शख्स के बारे में बात हो रही थी, इस टॉपिक पे बात हो रही थी। तो इसलिए सबसे लास्ट में शीर्षक करना चाहिए, इसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि शीर्षक के पीछे परेशान हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है पूरा टाइम चला जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक तरीका होता है, और एग्जामिनर खास करके शीर्षक को सबसे पहले दे देता है, बच्चा उसी में फंस जाता है। और बाकी आप लोगों का एकदम आसान सा शीर्षक आता है, मतलब ये सॉरी मतलब गद्यांश जो होता है अनुच्छेद, एकदम शीर्षक मतलब बहुत ही सरल रहता है। क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, आपका आंसर आता रहता है। आइए पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजा सुजान सिंह को नए दीवानी की आवश्यकता क्यों पड़ी? नए दीवान की आवश्यकता क्यों पड़ी बताइए, बताइए राजा सुजान सिंह को नए दीवानी की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए पढ़ते हैं। देवगढ़ के राजा सुजान सिंह अपनी न्यायप्रियता, दयालुता और कुशल शासन व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में अत्यंत प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में अमीर और गरीब सभी को समान न्याय मिलता था। जब राजा वृद्ध होने लगे तो उन्हें राज्य के लिए एक योग्य और ईमानदार दीवान की आवश्यकता महसूस हुई। क्यों हुई? राज्य के लिए एक ईमानदार दीवान की आवश्यकता महसूस हुई। क्यों हुई? उन्होंने कहा था ना, क्योंकि वे बीमार रहने लगे थे, क्योंकि वे वृद्ध हो रहे थे। साफ साफ दिया गया ना, जब राजा वृद्ध होने लगे। बस आपका पहला का आंसर यही मिल गया। जब राजा वृद्ध होने लगे तो उन्हें राज्य के लिए एक योग्य और ईमानदार दीवान की आवश्यकता महसूस हुई। बस आपका ऑप्शन नंबर बी आपको सही हुआ। 1 मिनट में आपने उत्तर निकाल लिया ना, क्योंकि वे वृद्ध हो रहे थे और योग्य अधिकारी चाहते थे। क्योंकि पुराना दीवान राज्य छोड़कर भाग गया था, क्योंकि वो पड़ोस राज्य पर आक्रमण करना, ऐसा कुछ नहीं था। एक ही आपने पढ़ा और आपको उत्तर मिल गया। बस आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा और अपना पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दीवान पद के चुनाव के लिए राजा ने उम्मीदवारों के सामने क्या शर्त रखी? दीवान पद के चुनाव के लिए देखिए, दीवान पद का उन्होंने चुनाव करवाया। एक उनको दीवान की जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने क्या किया, उसका एक चुनाव करवाया। एक कोई नया उम्मीदवार मिले जिसको मैं अपना दीवान चुन सकूं। तो उन्होंने योग्यता क्या रखी? कह रहा क्वेश्चन, दीवान पद के चुनाव के लिए राजा ने उम्मीदवारों के सामने क्या शर्त रखी? शर्त क्या थी? आइए देखते हैं। उसके बाद भी राज्य की सुख शांति को बनाए रख सके। दीवान पद के चुनाव के लिए राजा सुजान ने पूरे राज्य में एक अनूठी परीक्षा का आयोजन किया। क्या किया? अनूठी परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति 1 महीने तक देवगढ़ में रहकर अपने अच्छे आचरण, कर्तव्यनिष्ठ और मानवता का परिचय देगा, उसे ही इस सर्वोच्च पद के लिए चुना जाएगा। क्या उन्होंने कहा था? यही हम अंडरलाइन करते हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति 1 महीने तक देवगढ़ में रहकर अपने अच्छे आचरण, कर्तव्यनिष्ठ और मानवता का परिचय देगा, उसे ही सर्वोच्च पद के लिए चुना जाएगा। ये शर्त थी। आइए पढ़ते हैं। उन्हें तलवारबाजी और युद्ध कला दिखानी होनी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें राजा को बहुत सारा धन उपहार देना होना था, नहीं। उन्हें 1 महीने तक अच्छा आचरण और मानवता दिखानी होगी। बस आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। डी क्या कह रहा? उन्हें देवगढ़ की सीमाओं की रक्षा करनी होगी, नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। राजा सुजान ने अंत में किस प्रकार के व्यक्ति को दीवान पद के लिए चुना? अब आगे पढ़ते हैं। हमने यहां पढ़ लिया ना, आगे पढ़ते हैं। इस पद को पाने की लालसा में देश के कोने कोने से अनेक लोग देवगढ़ आने लगे। राजा सभी उम्मीदवारों के रहन सहन और व्यवहार पर कड़ी नजर रख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि बाहरी तड़क भड़क से अधिक व्यक्ति का आंतरिक गुण और दया भाव महत्वपूर्ण होता है। अंततः एक गरीब किसान को, किसको? एक गरीब किसान की निस्वार्थ मदद करने वाले अत्यंत सीधे और सदाचारी युवक को उन्होंने राज्य का नया दीवान नियुक्त किया। आपका उत्तर मिलेगा चौथे का। क्या था? एक गरीब किसान को। जो सबसे चतुर धनी व्यक्ति था, नहीं। जिसने बाहरी रूप से सुंदर वस्त्र पहने थे, नहीं। जिसने निस्वार्थ भाव से एक गरीब की सहायता की थी। बस आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। डी कह रहा जो राजघराने का एक वीर सैनिक था, नहीं। जो राजा सुजान थे, इनका चुनाव करने का तरीका बड़ा अच्छा था। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया कि जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और चोरी नहीं करेगा, उसे क्या किया जाएगा? वहां का दीवान घोषित किया जाएगा। तो ऐसे तो बड़े बड़े लोग तो नहीं होते हैं, छोटे ही कोई गरीब होगा। तो उन्होंने एक गरीब किसान को चुना। और ठीक आगे देखते हैं। गद्यांश में आए शब्द वृद्ध का विलोम क्या होगा? अभी मैंने आप लोगों को विलोम, मैं सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, सब मैं आपको इसलिए पर्यायवाची और विलोम करवा रहा हूं
इससे आपका 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनने वाला जरूर है। तो वृद्ध का क्या होगा, वृद्ध का क्या होता है, बूढ़ा होता है, ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। युवा होता है, तरुण जिसे कहते हैं, कमजोर नहीं होता, प्राचीन नहीं होता है। ठीक, अब बचा हमारे क्या था, शीर्षक। शीर्षक क्या, किसके बारे में बात हो रही है, देवगढ़ का विशाल साम्राज्य, राजा सुजान सिंह और सच्चा दीवान, एक गरीब किसान की कहानी, प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था। यहाँ प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो रही है, एक गरीब किसान कहानी की तो बात हो रही है, लेकिन वो गरीब किसान किससे शामिल है, किससे जुड़ा हुआ है, ये तो देखो। वो देवगढ़ का विशाल साम्राज्य, हाँ देवगढ़ का विशाल साम्राज्य भी था, लेकिन बना क्यों था, उसका राजा कौन था, किसने उसको, मतलब उसको देवगढ़ कौन बनाया, राजा सुजान सिंह ने। राजा सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे, वो एक दीवान चाहते थे कि कोई एक दीवान नियुक्त हो, तो एक सच्चा किसान था, मतलब सच्चा दीवान चाहते थे, तो सच्चे दीवान पे एक सच्चे किसान को उन्होंने नियुक्त किया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही होता है। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, ये तो हो गया, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। आइए पहले आप लोगों को ना दिख रहा तो थोड़ा सा लाइए बड़ा कर देते हैं इसको, साफ साफ आप लोगों को दिखने लगेगा। अनुच्छेद 2 है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक, ये आ गया। अब तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ना, थोड़ा बहुत बड़ा, हाँ दिख रहा है, अच्छे दिख रहा है। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि क्यों छोड़ेंगे बताइए, पहला क्वेश्चन दिया गया शीर्षक ना, हटाओ इसको। दूसरे प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है, लेकिन आप इसको गोला जरूर कर दीजिएगा, या फिर कुछ और, जैसे आप अगर गोला नहीं करते हैं तो इसे लाइनिंग कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ जरूर, जिससे आपको याद रहे कि हाँ इसको क्वेश्चन में हमको करना है, कोई चाहे जो सिंबल आप लगा दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मुडुमलाई पर्वतमाला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है, मुडुमलाई बताइए पर्वतमाला कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत में खूबसूरत राज्य तमिलनाडु में स्थित, कहाँ भैया, इधर इधर यहाँ राज्य तमिलनाडु में स्थित मुडुमलाई, जिसे कई लोग मधुमेह भी कहते हैं। तो कहाँ स्थित है ये, तमिलनाडु। सीधा आपको उत्तर मिल गया, पहला उत्तर आपका यही मिल गया ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ के वनों में कौन से बहुमूल्य वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यहाँ के वनों में कौन से बहुमूल्य वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, आइए पढ़ते हैं। एक अत्यंत प्राचीन और मनोरम पर्वतमाला है, यह क्षेत्र क्या लिखा, अमनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुडुमलाई वन्य जीव अभयारण्य इसी पर्वतमाला की गोद में फैला हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। यहाँ विशालकाय भारतीय हाथी, तो चीते, हिरण और रंग बिरंगे पक्षी स्वच्छंद रूप से निवास करते हैं। इस पर्वतमाला की ऊंची नीची चोटियों और वहां से बहुत शीतल जल के झरने पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा होने के कारण यहाँ का मौसम साल भर सुहावना और ताजगी से भरा रहता है। यहाँ के वनों में बहुमूल्य चंदन और सागौन के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते। कौन से भाई साहब, यहाँ पर बताइए हमको, दिया गया यहाँ पर बहुमूल्य वनों के चंदन और सागौन के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हमारी प्रकृति की संपदा को भी सुदृढ़ करते हैं। इस क्षेत्र का संरक्षण बेहद आवश्यक। कौन सा वृक्ष पाया जाता है, बहुमूल्य वृक्ष कौन सा पाया जाता है बताइए, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, बताइए। ये लिखा है ना यहाँ पर, कौन सा, चंदन और सागौन, कौन सा था ये बहुमूल्य वृक्ष आपका, ये चंदन और दूसरा ये सागौन, दो बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आया ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सही बात। इस कथन लेखन का क्या तात्पर्य है बताइए, किसके, किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ मतलब किसका मतलब क्या होगा, किसी स्वर्ग से कम, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ केवल धार्मिक लोग ही यात्रा के लिए आते हैं, नहीं भैया। यहाँ की प्रकृति सुंदरता और शांति वातावरण अत्यंत अधिक आनंदमय होती है, आनंद देती है। इस वजह से यहाँ स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में जहां आपको काफी ज्यादा सुख की प्राप्ति हो वही स्वर्ग है, और सुख इस प्रकार का जो दूसरे को दुख ना दे वही सुख है, वही सुख सबसे अच्छा सुख होता है। ठीक, यहाँ पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन और दुर्गम, तो स्वर्ग कहां से रहेगा भैया। यह स्थान पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है, नहीं, प्रकृति की बात की जा रही है, आधुनिक सुविधा की नहीं। आगे देखते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द मनोरम, मनोरम का पर्यायवाची पूछा है भाई साहब, पर्यायवाची कौन है, मनोरम को डरावना होगा, नहीं भाई,
मनोरम का सुंदर होता है, आकर्षक होता है, बदसूरत नहीं होता, प्राचीन नहीं होता, सुंदर और आकर्षक होता है मनोरम का। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है शीर्षक का, ये जब आप अभ्यास करेंगे तो आप तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा ना, आप शीर्षक छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, आप उसको एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो किसके बारे में बात की है शीर्षक, मैं हमेशा बताता हूँ शीर्षक क्या होता है कि पूरे कहानी का सार का जो किससे बात की जाती वही आपका शीर्षक होता है। दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योग मुडुमलाई पर्वत और उसकी प्राकृतिक संपदा, भारत के दुर्लभ वन्य जीवों की रक्षा, चंदन के वृक्ष का आर्थिक लाभ। यहाँ आर्थिक चंदन का जिक्र हो लेकिन आर्थिक लाभ की बात नहीं हुई। भारत के दुर्लभ वन्य जीवों की रक्षा, ऐसी भी बात नहीं है। यहाँ मुडुमलाई जो तमिलनाडु में पाई जाती है, एक मुडुमलाई पर्वतमाला और उसकी प्राकृतिक संपदा की बात की जा रही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, शब्द और विलोम शब्द। शब्द देखेंगे और विलोम शब्द देखेंगे। उद्दम का क्या होता है विलोम, उद्दम का होता है आलस, उग्र का सौम्य होता है, छूत का अछूत होता है, जागरण का निद्रा होता है, निंदा का स्तुति होता है, जन्म का मरण होता है, अग्रज का अनुज होता है, ये मैं पिछली बार करवाया था आप लोगों को, अंधकार का प्रकाश होता है, और चर का अचर होता है, और क्रय का विक्रय होता है। ठीक है, ये दोबारा मैं करवा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। पर्यायवाची में देखते हैं क्या क्या है। अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा, मेहमान, अभ्यागत और पाहुन होता है। ठीक, कहते पहुना आए हमारे घर। आंख का पर्यायवाची क्या होता है, नयन, चक्षु, लोचन, ये सब आंख के पर्यायवाची है। आनंद का क्या होता है, आनंद का हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, मजा, ये सब क्या है, आनंद का है। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है, ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं, प्रभु, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, जो भी कह दो सब। कृपा का क्या होता है, हमारे ऊपर कृपा बरसा दो, दया कर दो, अनुकंपा कर दो, मेहरबानी कर दो हमारे ऊपर, ये सब चीजें कृपा होती है। दुख का क्या होता है, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, ये सब दुख के पर्यायवाची। पत्नी का क्या होता है, भार्या होता है, अर्धांगिनी होता है, और क्या होता है, एक और कुछ होता होगा ना, देखते हैं। गृहिणी होता है, बिल्कुल गृहिणी होगा, क्योंकि उसको खाना बना, औरतें ही ज्यादातर खाना बनाती हैं। ये अलग बात है कि पुरुष ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन बनाती ज्यादा औरतें ही अच्छे खाना, इसलिए उनको गृहिणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का पूरा ये आपका सेशन कंप्लीट होता है। फिर बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई समस्या होती है आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर अगले सेशन में आपसे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोगों का एग्जाम 28 नवंबर को है और लग जाइए, वक्त ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा खेलना कम कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पढ़िए और फिर स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।